बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान आर्मी के छक्के छुड़ा दिए हैं। पाकिस्तान आर्मी के कई सैनिकों ने बलूच लड़ाकों के सामने सरेंडर किया है। बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट दोनों मिलकर आज़ादी की मांग कर रहे हैं। आज़ादी निश्चित ही उनको मिलेगी। बलूच लड़ाकों ने इस्लामाबाद में बहुत बड़ा विद्रोह किया। यह संघर्ष उनकी आज़ादी की लड़ाई है, जो कई सालों से पाकिस्तान दमनकारी नीति बलूचों के समाज पर चला रहा है, उसका ये परिणाम है। बलूच के एक नेता जो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे और एक पहाड़ी पर बैठे थे, डॉक्टर अयूब खान ने इस्लाम की कसम खाकर उनको बुलवाया कि हम आपकी मांगें मान लेंगे। जब उन्होंने सरेंडर कर दिया तो उनके साथ विश्वासघात करके पाकिस्तानी आर्मी ने उनको जेल में डाल दिया और डॉक्टर अयूब खान ने उन्हें फांसी लगवा दी। यह बहुत बड़ा अत्याचार था बलूचों के साथ। बलूच लगातार आज़ादी की मांग कर रहे हैं और आज़ादी के लिए बलूच फ्रीडम फाइटर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बलूचों के प्राकृतिक संसाधनों जैसे अरब सागर के जलीय जीवों का भी जेनोसाइड किया जा रहा है। बलूच समाज के माँ, बेटियों, बहनों, महिलाओं के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, बुज़ुर्गों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं। ये लगातार पाकिस्तानी आर्मी द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं। बुज़ुर्गों को, महिलाओं को, बच्चियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है और बलूच लोगों को घरों से उठाकर पाकिस्तानी आर्मी ले जाती रही है और उनको हवाई जहाज़ पर बैठाकर वहाँ से गिरा दिया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी ने बलूच महिलाओं के साथ बलात्कार किए हैं। ये क्रूरता और अत्याचार बलूच आर्मी द्वारा किए गए। पाकिस्तानी हुक्मरान इसमें सहयोग कर रहे हैं। बलूचों के प्राकृतिक संसाधनों जैसे सोना, चांदी, लिथियम, यूरेनियम, लोहा, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज आदि का विदोहन कनाडा की कंपनी से पाकिस्तान मिलकर करा रहा है और चाइना को ग्वादर पोर्ट दे रखा है, जिससे बलूच बहुत नाराज़ हैं। बलूचों ने चाइनीज़ 4 या 5 मार डाले थे। तब चाइना ने अपने इंजीनियरों को हवाई जहाज़ से वापस बुलाया। बलूचों ने एक बम्बार्डमेंट द्वारा चाइना के पुल को भी उड़ा दिया। चाइना डर गया और अपने इंजीनियरों को वापस बुला लिया। चाइना का ग्वादर पोर्ट में पैसा फंसा हुआ है। उनका बलूचों का कहना है कि जो भी देश विश्व के खनन करना चाहते हैं, सोने का, चांदी का, कोयला का, वो बलूचों से मिले और बलूचों को लाभ पहुंचाएं, तभी उन्हें खनन करने दिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में पाकिस्तान से मिलकर अगर वो खनन करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान से बलूच अलग हैं, बलूचों की पहचान अलग है, बलूचों की संस्कृति अलग है।
बलूचों की भाषा बलूच है। बलूच आर्थिक विकास में बहुत पिछड़े हुए हैं। बलूचों को की देख रेख पाकिस्तान ने नहीं की है, इसीलिए बलूच 1948 से ही आज़ादी की मांग करते आ रहे हैं, क्योंकि बलूच के क्लात स्टेट को ज़बरदस्ती जिन्ना ने बंदूक की नोक पर कब्जे में लिया था और तभी से बलूच आज़ादी की लगातार मांग कर रहे हैं। वर्तमान समय में तो इस्लामाबाद में बलूच लड़ाकों ने जाकर 17 लोगों को गिरफ्तार किया और 10 लोगों को उसमें से छोड़ दिया। 7 पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को वो बदले में छोड़ना चाहते हैं। यदि पाकिस्तानी आर्मी जवानों को छुड़वाना चाहती है तो जो इस्लामाबाद की जेल में बंद हैं बलूच फ्रीडम फाइटर, उनको पाकिस्तानी प्रशासन को छोड़ देना चाहिए। यदि वो छोड़ देगा तो उसके बदले में उनके 7 सैनिक छोड़ दिए जाएंगे। पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस पर विचार करना चाहिए और अपने सैनिकों को छुड़ा लेना चाहिए। उनके बंदी लोगों को, बंदी बलूचों को छोड़ देना चाहिए पाकिस्तानी प्रशासन को। यदि पाकिस्तानी प्रशासन ये निर्णय नहीं लेता है तो उसका लगातार नुकसान ही होगा। बलूच लड़ाके क्वेटा में अपना झंडा फहरा चुके हैं। क्वेटा से 1 किलोमीटर तक उन्होंने कब्जा कर लिया है। वो अपनी राजधानी बनाएंगे और क्वेटा को अपनी राजधानी बनाएंगे। उन्होंने अपना झंडा निश्चित कर लिया है। उन्होंने अपना संविधान 7 भाषाओं में लिखा है, जिसमें हिंदी और अरबी भाषा भी सम्मिलित है। उन्होंने कहा है कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएंगे और हिंदुओं, ईसाइयों, सिंधियों, पंजाबियों सबका सम्मान करेंगे। हमारे यहाँ सबको समानता का अधिकार होगा। बलूच लिबरेशन आर्मी भारत से एयरफोर्स की मांग कर रहा है, भारत से असलाहों की मांग कर रहा है। भारत से चाहता है बलूच लिबरेशन आर्मी के इलाके कि वे बलूचिस्तान को रिपब्लिक बलूचिस्तान की मान्यता प्रदान करें, वे यूनाइटेड स्टेट्स में उनकी मदद करें। नायला कादरी निर्वासित प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि भारत उनका सहयोग करे। उन्होंने अपना संविधान बनाया है जो धर्मनिरपेक्ष संविधान है भारत की तरह से। भारत से उनको बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। भारत उनकी मदद करेगा, ऐसी हमें भी उम्मीद है। और डॉक्टर मेहरंग बलोच ने जब गुमशुदा बलूचों के लिए प्रोटेस्ट किया तो उन्हें उनके बाल पकड़कर घसीटकर पाकिस्तानी आर्मी ले गई, उन्हें जेल में डाल दिया। उन्हें और उनके साथियों को जेल में डाल दिया और उन पर फर्जी केस लगा दिए, जो पाकिस्तानी हुक्मरानों का अत्याचार है, कुकृत्य है। पाकिस्तानी आर्मी उनके संसाधनों का विदोहन तो कर रही है, लेकिन उन्हें लाभ नहीं पहुंचा रही है, जिससे बलूचिस्तान बहुत पिछड़ा हुआ है। संस्कृति पर अत्याचार किए, बलूचिस्तान की भाषा पर अत्याचार किए, बलूचिस्तान की माँ बहनों पर रेप किए, बलूच बुज़ुर्गों, बच्चों, जवान महिलाओं को गायब किया। पाकिस्तानी आर्मी ने ISI पर भी बलूच इलाकों ने फिनाइन हमला किया था और
ISI वहाँ से भाग गई। ISI के हेडक्वार्टर पर फिदायीन हमला हुआ। फिदायीन दस्ता भी जिनमें महिलाएं सम्मिलित हो गई हैं, वो भी आज़ादी की मांग कर रहा है और आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है। वह दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा, ऐसी मेरी मनोकामना है। बलूचों पर हो रहे अत्याचार समाप्त हो जाएंगे, बलूचों का आर्थिक विकास होगा, बलूचों की संस्कृति का विकास होगा, बलूचों के फल, अंगूर, लीची महंगे दामों में बिकेंगे। बलूचिस्तान में आर्थिक तंगी समाप्त होगी, बलूचिस्तान में टेक्निकल विकास होगा, बलूच स्वतंत्र रूप से रह सकेंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है। बलूचिस्तान में कृषि बहुत अति उत्तम तरीके से बलूच करते हैं। बलूच फल जैसे लीची, अंगूर की खेती भी अति उत्तम तरीके से करते हैं, जिसका 90% भाग पाकिस्तान ही इस्लामाबाद में ले जाता है। बलूच लगातार आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बलूचों के यहाँ महिलाओं को सिर की ताज माना जाता है, वह उनकी पूजा करते हैं। बलूच अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और बलूच हिंदुओं का सम्मान करते हैं, उनके देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। बलूचिस्तान में हिंदुओं की बलूच रक्षा करते हैं। बलूच और हिंदू मिलकर रहते हैं, बलूच सिंधियों के साथ मिलकर रहते हैं। बलूच अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। BLA स्वतंत्रता का एक संगठन है। बलूच फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। BLA और BLF ये स्वतंत्रता सेनानी हैं। BLA और BLF के बलूच लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस को अमेरिका, चाइना, इटली एवं जापान, नाइजीरिया, अफ्रीका, कनाडा आदि देशों को रिपब्लिक बलूचिस्तान की मान्यता प्रदान करना चाहिए, जिससे उन पर हो रहे अत्याचार रुक सकें, वह स्वतंत्र रह सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय जयकार हो। बलूचों के समाज का जेनोसाइड किया जा रहा है पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। बलूचों के अरब सागर में जंतुओं का जेनोसाइड किया जा रहा है। बलूचों के साथ लगातार पाकिस्तानी आर्मी दमनकारी नीति अपनाती रही है। बलूच कहते हैं हम पाकिस्तान से अलग हैं, हमारा झंडा अलग है, हमारा संविधान अलग है, हम माता बहनों को सिर का ताज मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जबकि पाकिस्तानी मुसलमान महिलाओं को पैर की जूती मानते हैं, तो हम लोग कैसे उनके साथ मिलकर रह सकते हैं। हम पाकिस्तान से अलग हैं, हमें अलग माना जाए। हमारे रिपब्लिक बलूचिस्तान को विश्व के सभी राष्ट्र मान्यता प्रदान करें। भारत हमें सहयोग करे यूनाइटेड नेशंस में, जिससे हमारे ऊपर हो रहे 1948 से हो रहे अत्याचार रुक सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय जयकार हो। विश्व में लोग भाईचारे से रहें, विश्व में सभी स्वतंत्र रहें, दमनकारी नीतियों का विश्व विरोध करे, उन देशों का सहयोग करे जिनमें लोग अत्याचार कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय जयकार हो। सभी लोग सुखी संपन्न रहें, भाईचारे से रहें। रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय जयकार हो।